अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष भारत और उसके पड़ोसी देश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी तरह की तरीके के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में एक न एक सवाल इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन से। तो कुल मिला के भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा भारत से स्थल रूप में टच करती है, यानी कि थल सीमाएं टच करती है, और 2 ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा भारत से लगाते हैं। तो वो 7 देश जिनकी थल सीमाएं भारत से लगती हैं वो हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। फिर से दोहराते हैं, 7 देश, अंगुली पर काउंट कर लीजिएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। अब वो 2 देश जिनकी सीमा जलीय रूप से भारत को टच करती है तो वो हैं श्रीलंका और मालदीव। ऑलराइट। अब 3 ऐसे भी देश हैं जिनकी सीमाएं जल और थल दोनों रूप से टच करती है, तो वो हैं बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। जब भी पढ़ाई करते हैं तो जरूर आपके दिमाग में मैप होना चाहिए, इंडिया का, वर्ल्ड का। मैप से अगर पढ़ेंगे या अपने कमरे में चिपका देंगे मैप को, तो आपका क्या है, इन सब चीजों को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, याद करना ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल बस नजर वहां पे जाएगी, आप समझ लेंगे। ये सब समझने की चीजें हैं, बिल्कुल कुछ रटने का है ही नहीं इसमें। बहुत आसान बन जाएगी अगर आपको मैप समझ में आ गया एक बार। तो जरूर आप अपने कमरे में इंडिया और वर्ल्ड का मैप लगा के रखें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीपीय में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, मतलब कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसमें है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा जलीय तट है या जलीय स्ट्रेट जिसे कहते हैं, वो कौन सा है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो वो है पाक जल डमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी। ठीक है ना। तो पाक जल डमरू, पाक स्ट्रेट भी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ऑलराइट। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ में है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ में है? तो वो है बांग्लादेश के साथ में। ऑलराइट। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा है। और सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? तो वो है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ। ऑलराइट। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरीके से या 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो वो है त्रिपुरा। इसका नाम में ही 3 है, ट्राई है, इसका मतलब त्रिपुरा हो गया। ऑलराइट। नीचे के साइड में, ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो इस तरीके से चिकन नेक से जब नीचे की तरफ आएंगे तो वहां पे त्रिपुरा स्थित है, जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है श्रीलंका। सबसे पहला मतलब सबसे समुद्र तट से नजदीक देश है श्रीलंका, और दूसरा जो है वो है आपका इंडोनेशिया। ऑलराइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो वो हैं बांग्लादेश और म्यांमार। ऑलराइट। म्यांमार इनफैक्ट भारत का ही हिस्सा था, और इनफैक्ट बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। वो तो आजादी के बाद वो ईस्ट पाकिस्तान बन गया, और फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने उसे आजाद करके बांग्लादेश बनवा दिया। ऑलराइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो ये है पाकिस्तान। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, ये सारे स्टेट्स पाकिस्तान से लगते हैं हमारे भारत के। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें से सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो वो है चाइना। चीन काफी बड़ा है, भारत से बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या में तो नंबर 1 अभी है ही है। इसके बाद अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारत का राज्य कौन सा है? तो वो जम्मू कश्मीर है। राज्य की जगह अब हम केंद्र शासित प्रदेश यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब यूटी बन चुका है, 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लेकिन ये चलेगा, जम्मू कश्मीर इज द ओनली स्टेट विच टचेस द बाउंड्री विद अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, जो कि 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ द्वारा डिमार्केट किया गया था।
आगे बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो है मैकमोहन लाइन। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? वो है मैकमोहन लाइन। आगे बढ़ते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डुरंट लाइन। डुरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। ऑलराइट, उनकी बाउंड्री डिमार्केट करती है, जो कि 1896 में बनाया गया था, जिसे घोषित किया गया था। इसके बाद पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? मतलब भारत के कुल कितने स्टेट हैं जो भारत के पड़ोसी देशों से जिनकी सीमाएं टच करती हैं? तो वो कुल 17 स्टेट्स हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर को एक्सक्लूड कर देंगे तो सिर्फ कितनी रह जाएंगी? 16। ऑलराइट, तो जम्मू कश्मीर को मिलाकर वैसे 17 हैं, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, अगर उसे हटा दें तो 16 रहेंगी, अदरवाइज इट इज 17। आगे बढ़ते हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, तो वो है पीओके, जिसे कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का वह भूभाग है जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की रेखा कौन सी है? तो ये है LOC, दैट इज लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम की रेखा है। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ? मतलब कि LOC का निर्धारण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1972 में शिमला समझौते में, जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1971 में 71 में इन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाया था, और उसके बाद ही शिमला में समझौता हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि LOC नाम की बाउंड्री रखी जाएगी, नियंत्रण रेखा के नाम से जिसे जानते हैं। इसके बाद 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? तो यह जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। ऑलराइट, तो रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे शख्स थे भारत के, जिन्होंने भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान दोनों ने, मतलब एक ही व्यक्ति ने लिखा है, वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो काफी इंपॉर्टेंट ये सारे सवाल थे। मैं समझता हूं कि जरूर इसे एक बार 2 बार अगर सुन लीजिएगा सिर्फ लिड लगा के आपके कान में, तो आप हमेशा हमेशा के लिए इसे याद कर लेंगे। अदरवाइज जब भी इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो मैप का इस्तेमाल जरूर किया कीजिए, उससे चीजें ऐसे दिमाग में छप जाएंगी मानो आजीवन भूल ही नहीं सकते। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। काइंडली शेयर इट टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्कार।